सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पर हलाल का तलब करना ये फर्ज है। हलाल की अहमियत इस्लाम में इतनी है क्योंकि सारी चीजें जो डिपेंड करती है, सारी चीजों की जो बुनियाद है वो रिज़्क़े हलाल है। एक इंसान नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, हाजी बन जाए, ज़कात 1 रुपए की बजाय 1 करोड़ रुपया निकालने लग जाए, वो सारी इबादतें करें, लेकिन अगर उसके पास रिज़्क़े हलाल नहीं है तो ना उसकी नमाज उसको फायदा देगी, ना उसका रोजा उसको फायदा देगा, ना उसका हज उसको फायदा देगा, ना उसकी ज़कात निकालना उसको फायदा देगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हराम माल से ज़कात निकालने वाले के बारे में सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, हराम माल से ज़कात निकालने का मतलब ये है कि किसी नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। क्या नापाक कपड़े को अगर कोई पेशाब से धुले तो क्या वो कपड़ा कोई पाक कर सकता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं, हमारे पेट के अंदर जो लुकमा जाता है वो बड़ा कीमती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक लुकमा हराम का खाया 40 दिन तक की अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, नमाज की पाबंदी करता हूं, दाढ़ी भी चेहरे पे बड़ी सजा रखी है, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मज़ारात पर जाकर भी दुआ करता हूं लेकिन कबूल नहीं होती, मस्जिद में भी गिड़गिड़ाता हूं, दुआ कबूल नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कौमे मुस्लिम को लाशऊरी तौर पर हराम के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदे को देखा जंगल के अंदर बेचैन है, हाथ उठा करके मुस्तरिब है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है, मेरे करीम ये अता कर दे, मेरे मौला ये अता कर दे। उसके रोने को देखकर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आ गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए, अर्ज करते हैं मौला इसकी सुन भी ले, इसलिए कि ये कितना रो रहा है, कितना गिड़गिड़ा रहा है, कितनी आहोजारी कर रहा है। इरशाद हुआ, मूसा अगर ये रोते रोते दम तोड़ दे, ये आहोजारी करते करते मर जाए, तब भी इसकी दुआ को कबूल नहीं करूंगा। अर्ज किया, मौला इस पर इतने नाराज क्यों है कि ये रोते रोते मर जाए तब भी इसकी दुआ कबूल न की जाएगी? तो इरशाद होता है, मूसा इसके पेट में जो लुकमा है वो लुकमा हराम है और इसके जिस्म पर जो लिबास है वो लिबास हराम है, मैं इसकी दुआ क्यों कबूल करूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने बहुत चीजों की तरफ तवज्जो की, लेकिन लुकमा हलाल की तरफ कितने लोगों की तवज्जो है? हम झूठ बोलकर तिजारत करें, धोखा देकर तिजारत करें। जिन लोगों की तिजारत हलाल है, कुछ तो ऐसे हैं झूठ बोलकर करते हैं, धोखा देकर करते हैं, फरेब करके करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और बहुत सारे कम नसीब तो ऐसे हैं जिन्होंने हराम काम ही खोल रखे हैं। शराब हम बेचें, जुए के अड्डे हम चलाएं, सूद से पैसा हम दें। जानते हैं आप सूद कितनी बदतरीन लानत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने ये वादा किया है वो तिजारत को बढ़ाएगा और वो सूद को हलाक करेगा। जिसने एक लुकमा सूद का खाया, गोया कि उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज करोड़पति बनने के लिए, मालदार बनने के लिए
दुनिया के ऐशो इशरत के लिए लोग आखिरत को भूल गए। दूसरे का मकान है, मेरा भी खूबसूरत मकान होना चाहिए। किसी का महल है, मेरा भी महल होना चाहिए। वो इतने हजार रुपए का ड्रेस पहन करके निकलता है, मेरा भी इतना कीमती लिबास होना चाहिए। उसके पास इतनी कीमती गाड़ी है, मेरे पास भी इतनी कीमती गाड़ी होनी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकान यही रह जाएगा, दुकान यही रह जाएगी, लिबास यही रह जाएगा, सवारियां यही रह जाएगी। इस दुनिया से इंसान तो लेकर क्या जाएगा? अल्लाह अकबर। दुनिया का वक्त का सिकंदर आजम कहलाने वाला आदि से ज्यादा दुनिया को फतेह करता है, तो वो साथ में कुछ नहीं लेकर के जाता। सूदी कारोबार करके हम क्या ले जाएंगे? शराब बेचकर हम क्या ले जाएंगे? सट्टों के अड्डों को आबाद करके हम क्या ले जाएंगे? झूठ बोलकर कमाकर हम क्या ले जाएंगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपके इल्म में नहीं तो गौर से सुन ले। सिकंदर आजम किसी बुढ़े का नाम नहीं है, किसी बूढ़े इंसान का नाम नहीं है। सिकंदर वो है, जब वो पैदा हुआ उसने शऊर की आंखें खोली तो कैफियत ये थी कि उसका बाप यूनान के एक छोटे से देहात का हुक्मरान था। जब उसने शऊर की आंखें खोली तो उसने प्लान तैयार किया, मेरा बाप छोटे से देहात का बादशाह है, मैं पूरी दुनिया को फतेह करूंगा। और आपको हैरत होगी कि उसने 15-16 साल की कलील मुद्दत के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया को फतेह कर ली। और 38 साल 8 महीने की उम्र में या 32 साल 8 महीने की उम्र में उसको टाइफाइड का मर्ज हुआ और उसी आलम में उसका इंतकाल हो गया। जिस वक्त वो दुनिया से कूच करने लगा, उसने लोगों को मशवरा दिया, जब मैं दुनिया से जाऊं तो जनाजे के बाहर मेरे हाथों को कर देना, ताकि जाते जाते दुनिया को पैगाम दे दूं कि वक्त का सिकंदर आजम जिसने आधी से ज्यादा दुनिया को सिर्फ 15-16 साल की कलील मुद्दत में फतेह किया, वो भी जा रहा है तो हाथ खाली लेकर के जा रहा है। तुम क्या लेकर के जाओगे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अफसोस आज हलाल की तरफ तवज्जो न रही। लोग कहते हैं मौलाना हलाल खाएंगे तो कब तरक्की करेंगे, हलाल खाएंगे तो तरक्की मुमकिन नहीं होगी, सच बोलकर कमाएंगे तो कब तरक्की करेंगे। याद रखें, सच्चाई और सदाकत में अमन और आफियत है। तरक्की धीरे से होगी लेकिन हमेशा की तरक्की होगी। और हराम में तरक्की आपको बज़ाहिर जल्दी नजर आएगी, वो तरक्की नहीं। हराम में बरकत नहीं और हलाल को जवाल नहीं। हलाल कभी भी जवाल पजीर नहीं हो सकता और हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती। और जो लोग अपनी औलाद को हराम खिलाते हैं ना, औलाद बड़ी होकर वफादार नहीं होती। अक्सर देख लें, तजर्बात शाहिद हैं, जिन्होंने अपनी औलाद की परवरिश लुक्मे हराम से की, औलाद ने बड़ा होकर के उनको आंखें दिखाई। वो मुल्क के भी गद्दार हुए, मजहब के भी बेवफा हुए और माँ बाप के भी बेवफा।